नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2017 में बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड, यानी कि सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइमरी जाइलम लिखा है ना। तो थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया कि यहाँ क्या लिखा है, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरेनकाइमा। अब है फर्स्ट ऑप्शन मेटाजाइलम एंड देन प्रोटोजाइलम। तो उसने क्या पूछा है कि फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम, तो प्रोटो, तो प्रो से याद रखना है कि फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम क्या हो जाएगा आपका, प्रोटोजाइलम। तो इसका ऑप्शन क्या है, सेकंड सही है, प्रोटोजाइलम। तो थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स, यानी कि जो प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स हैं वो टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रोटोजाइलम एंड द सेकंड वन इज़ मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम क्या है, फर्स्ट पार्ट है किसका, प्राइमरी जाइलम का, जो मैच्योर हो जाता है एंड दीज सेल्स आर यूजुअली स्मॉलर, और इसकी जो सेल्स हैं वो क्या है, स्मॉलर है, किससे, मेटाजाइलम से। मेटाजाइलम इज़ द पार्ट ऑफ द प्राइमरी जाइलम। अब जो मेटाजाइलम है वो किसका पार्ट है, प्राइमरी जाइलम का, जो डिफ्रेंशिएट करता है कब, प्रोटोजाइलम के बाद। एंड दीज सेल्स आर यूजुअली लार्जर देन द प्रोटोजाइलम, और जो मेटाजाइलम की जो सेल्स हैं वो एज कंपेयर टू प्रोटोजाइलम से क्या होती हैं, लार्जर होती हैं। ठीक है, तो प्राइमरी जाइलम कितने टाइप्स के हो गए, टू टाइप्स के हो गए, प्रोटोजाइलम एंड देन मेटाजाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेरिस, फेरेटिमा, अर्थवॉर्म एंड हिरुंडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच फाइलम। तो देखो आपको कुछ याद है क्या, अर्थवॉर्म से मैंने शायद पिछली क्लास में बताया था, एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो पूरी मतलब फुल्ली डिवाइडेड है फ्रॉम हेड टू टेल। ठीक है, जो क्या है, एक्सटर्नली और इंटरनली भी क्या है, डिवाइड है। तो मैंने इसका बताया था ना आपको एनिलिडा के बारे में, कि जो फाइलम एनिलिडा है उसके अंदर जो अर्थवॉर्म है वो क्या है, उसके अंदर क्या होते हैं, सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना। तो यहाँ क्या लिखा है, नीरीज, नेक्स्ट फेरेटिमा एंड देन हिरुंडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच, ये किसके एग्जाम्पल हैं। तो देखो एग्जाम्पल ये हुए आपके फाइलम एनिलिडा के। ठीक है, तो देखो इसका जो अपन ऑप्शन पढ़ते हैं, सीलेंट्रेटा बिल्कुल गलत, क्यों, क्योंकि सीलेंट्रेटा का एग्जाम्पल होता है जैसे कि हाइड्रा, ये भी नहीं होगा। एस्केलमेंथिस भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या आती हैं, एस्केरीज और वाउचेरिया, ये भी नहीं होगा। एनिलिडा बिल्कुल सही। ऑर्थोपोडा इंसेक्ट ग्रुप है तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, एनिलिडा। तो ऑप्शन है सही, एनिलिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि जो ह्यूमंस हैं उसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस की जाती है। तो फर्स्ट है ईसोफेगस के थ्रू, या लैरिंग्स के थ्रू, या मेडुला के थ्रू, या एपिग्लॉटिस के थ्रू। तो देखो जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर जो साउंड है वो लैरिंग्स के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, जो साउंड प्रोड्यूसिंग पार्ट है वो क्या है, लैरिंग्स है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हुआ आपका, लैरिंग्स। नेक्स्ट है, द वोकल कॉर्ड्स इन मैन आर अबाउट डैश लॉन्ग, यानी कि पुरुषों में वाक तंतु लगभग कितने लंबे होते हैं। तो ऑप्शन क्या है, 10 मिलीमीटर, या 20 मिलीमीटर, या 30 मिलीमीटर, या 40 मिलीमीटर। तो इसका ऑप्शन क्या सही है, 20 मिलीमीटर। जो पुरुषों में वाक तंतु है वो 20 मिलीमीटर क्या होते हैं, लंबे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ भी लेते हैं चलो, कि जो मेल वोकल फोल्ड्स हैं वो कितने के बीच में वेरी करता है, 17 mm से 25 mm की लेंथ के बीच में। और जो फीमेल वोकल कॉर्ड्स हैं वो 12.5 मिलीमीटर एंड 17.5 मिलीमीटर के बीच में क्या होते हैं, ये वोकल कॉर्ड्स की लेंथ है वो वैरी करती है। ठीक है, तो अगर यहाँ फीमेल के बारे में पूछ लेता तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना था, फीमेल के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन टिक करते। इसमें अगर ऑप्शन आता 15 to 20
तो आप फीमेल के लिए वो यूज़ कर सकते थे, पर इसमें ऑप्शन ही ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, आप मेल के लिए ध्यान रखो 17 mm एंड 25 mm इन लेंथ, और अगर फीमेल की बात की जाए तो 12.5 mm एंड 17.5 mm लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नेम्स मैंजीफेरा इंडिका दैट इज मैंगो, सोलेनम ट्यूबेरोसम दैट इज पोटैटो एंड पैंथेरा लियो दैट इज लॉयन, व्हाट डज द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबेरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट। ठीक है, तो देखो मैंने आपको ये बात बता भी चुकी हूँ कि देखो जो मैंजीफेरा इंडिका है ना, या सोलेनम ट्यूबेरोसम है ना, या फिर क्या है पैंथेरा लियो है, ये जो तीनों पार्ट्स हैं है ना, क्या बोली मैं कि या तो ये सोलेनम ट्यूबेरोसम है या फिर ये आपका मैंजीफेरा इंडिका है, या फिर क्या है ये पैंथेरा लियो है ना। तो ये क्या करते हैं, जैसे कि देखो ये रहा आपका मैंजीफेरा इंडिका, तो ध्यान रखना कि इस मैंजीफेरा इंडिका में ये जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज जीनस। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को। और ये जो इंडिका पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका स्पेसिफिक एपिथेटा, या आप याद रख सकते हो क्या, देखो स्पेसिफिक एपिथेटा, या याद रख सकते हो किससे, स्पीशीज से। किससे याद रखना है यहाँ पे, स्पीसीज से। तो देखो जो मैंजीफेरा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को, इंडिका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज को। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हाट डज द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबेरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट। तो बताओ फर्स्ट वर्ड, जब ये क्या है, ये कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, तो उन्होंने क्या बोला था कि जो मैंजीफेरा है या सोलेनम है या पैंथेरा, जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस होगा और जो सेकंड वर्ड है वो स्पीशीज़ होगा। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि इंडिका, ट्यूबेरोसम एंड लियो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आपको बता ही दिया मैंने, कैरोलस लिनियस ने जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था उसके अकॉर्डिंग क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंडिका, ट्यूबेरोसम एंड लियो क्या रिप्रेजेंट करेगा, जीनस और स्पीशीज़ क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ, जीनस या स्पीशीज़। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो ऑप्शन अपन पढ़ते हैं, एक बार इसको रब कर देते हैं, देन ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को, या टेक्सोनॉमिक हायरार्की को, या आइडेंटिफिकेशन को, या स्पेसिफिक एपिथेटा को। तो आपको क्या आंसर देना है, स्पेसिफिक एपिथेटा को। अगर यह आ जाता कि मैंजीफेरा इंडिका पूरा नेम आ जाता, या सोलेनम ट्यूबेरोसम पूरा नेम आ जाता, या पैंथेरा लियो आ जाता, जब आपको क्या ऑप्शन टिक करना था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पे। पर यहाँ पे एक पर्टिकुलर पूछा है तो अपने को क्या करना है, स्पेसिफिक एपिथेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर क्लोरोफिल बियरिंग, simple, thalloid, autotrophic and largely aquatic, both freshwater and marine organism। तो बताओ कौन से ऑर्गेनिज्म हुए वो। फर्स्ट ऑप्शन है आपका टेरिडोफाइट्स, देन ब्रायोफाइट्स, देन एल्गी एंड देन जिम्नोस्पर्म्स। तो देखो यहाँ क्या बोला है इसने, क्लोरोफिल बियरिंग है, ठीक है। तो क्लोरोफिल बियरिंग है तो इसका मतलब ग्रीन तो है ही, सिंपल है और थैलॉइड है। तो याद रखना हमेशा जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जिसकी रूट, स्टेम और लीव्स वो क्या हो, किसी भी प्लांट में क्या हो, डिफ्रेंशिएट ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, थैलॉइड बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, टेरिडोफाइट जो कि बिल्कुल गलत है, नेक्स्ट है ब्रायोफाइट जो कि बिल्कुल गलत है, एल्गी बिल्कुल सही, जिम्नोस्पर्म बिल्कुल गलत। देखो टेरिडोफाइट से इसमें क्या है, रूट स्टेम लीव्स में क्या है, प्लांट डिविजिबल हो जाता है। ब्रायोफाइट्स में क्या है कि स्टेम वगैरह क्या है, थोड़ी डिविजिबल होने लग जाती हैं। एल्गी तो पूरी थैलस लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं कि ये पार्ट इसका रूट है, ये पार्ट इसका लीफ है, या ये पार्ट इसका स्टेम है। तो हमने यहाँ क्वेश्चन कहाँ से पकड़ा, पहला तो पकड़ा क्लोरोफिल बियरिंग से और दूसरा पकड़ा सिंपल और थैलॉइड स्ट्रक्चर से। तो इसका आंसर क्या हो गया, एल्गी, शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स लाइक एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा एटसेट्रा
किसके बारे में बात की गई? एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बारे में। वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन, यानी कि जो फाइलम एनिलिडा और जो ऑर्थोपोडा के जो एनिमल्स हैं वो लेफ्ट में और राइट में अगर हम कट करेंगे तो क्या है, एक ही प्लेन से क्या होंगे, वो लेफ्ट एंड राइट हाउस में कट होंगे, ठीक है ना। तो उस सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं? तो रेडियल सिमेट्री तो अपन बोल नहीं सकते, तो नेक्स्ट क्या क्या ऑप्शन है वो देखते हैं। सीलेंट्रेटा, रेडियल, टीनोफोरा या बाइलेटरल। तो रेडियल सिमेट्री तो वो सिमेट्री होती है जैसे कि स्टारफिश। रेडियल सिमेट्री कौन सी सिमेट्री होती है? जैसे कि स्टारफिश। तो स्टारफिश के अंदर क्या है कि लेट सपोज ये है आपकी स्टारफिश, ऐसी होती है ना स्टारफिश। तो अगर हम इसको यहाँ से काटेंगे तो भी क्या है कि 2 पार्ट्स में डिविजिबल है, यहाँ से काटेंगे तो भी यहाँ से या यहाँ से, तो इसको तो हम बोलेंगे क्या? रेडियल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री बोलेंगे इसको, ठीक है। और अगर अब बात करें हम यहाँ पे बाइलेटरल की, तो बाइलेटरल क्या है कि एक ही प्लेन से क्या होगा, कट होगा, या तो ऐसे लॉन्गिट्यूडनली या ट्रांसवर्सली। जैसे ह्यूमन बॉडी है, वो अगर उसका राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स में उसका हाफ किया जाए तो ये कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। तो अब इसके ऑप्शन पे चलते हैं अपन। ऑप्शन क्या है? फर्स्ट है सीलेंट्रेटा, देन है रेडियल, देन है टीनोफोरा एंड देन क्या है आपका, देन कौन सा ऑप्शन है? बताओ कौन सा ऑप्शन है देन? बाइलेटरल। तो ऑप्शन क्या सही है? बाइलेटरल, ठीक है। क्यों? यहाँ पे हमने कैसे पकड़ा इस क्वेश्चन को कि डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन। वन प्लेन के चक्कर में क्या हो गया, ये बाइलेटरल ऑप्शन चला गया। हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दैट इज ECG। ECG है उसको किसने इन्वेंट किया था? विलियम एंथोवन ने, एडवर्ड जेनर ने, ये क्या है एंटोनी दे उलाय और चार्ल्स वुड ने, या कार्ल बेंज ने। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट, विलियम एंथोवन ने क्या करा था? ECG का इन्वेंशन किया था। तो देखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट में हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूजिंग इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड ऑन द स्किन। और किसका यूज़ करके? इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBCs आर फॉर्म्ड इन द एडल्ट, यानी कि जो RBCs है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? ब्लू बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में, या वाइट बोन मैरो में, या ब्लैक बोन मैरो में। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। रेड बोन मैरो में आपका क्या होगा, जो ब्लड है उसका फॉर्मेशन या RBCs का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है RBC के बारे में, तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि जो आपके RBCs हैं उसका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? एडल्ट्स में RBC में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटर सेकंड फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि जो पहले जो बन रहा है ना, उसको तो हमने क्या बोला था? प्रोटोजाइलम। और जो बाद में बन रहा है उसको क्या बोल देंगे हम? मेटाजाइलम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड, मेटाजाइलम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा। तो देखो, जो कॉर्डेटा एनिमल्स का मतलब क्या है? जिनके रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है ना, उनको हम क्या बोल रहे हैं? कॉर्डेट। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है जिसमें, ये क्या है? करेक्टरिस्टिक है कॉर्डेटा की। Pharynx perforated by gill slits, heart is dorsal and a posternal tail part is present। तो जो देखो, जो heart है वो कैसा होता है? ventral होता है। यहाँ देखो ये बोल रहा है ना does not hold true, तो यहाँ लिखा है heart is dorsal if present, यानी कि ये क्या है? heart is dorsal if present। ये क्या हो गया आपका? wrong ऑप्शन हो गया, क्योंकि heart कैसा है? ventral है। किसमें? कॉर्डेट्स में। डोर्सल पार्ट पे तो वर्टिब्रल कॉलम चली गई ना, तो इसलिए वेंट्रल पार्ट पे क्या हो गया? हार्ट हो गया। तो ये ऑप्शन गलत है। मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लिव लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा, यानी कि जो फ्रेश वाटर एनिमल को अगर हम सी वाटर में रखते हैं तो वो नहीं ज़िंदा रह पाएंगे ज़्यादा समय तक, या सी वाटर के जो एनिमल्स हैं उनको फ्रेश वाटर में रख दें तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो क्या फेस करेंगे?
पहला ऑप्शन है ऑस्मोटिक, दूसरा है यूरीथर्मल, तीसरा है स्टेनोथर्मल एंड द फोर्थ वन इज़ हाइड्रोथर्मल। तो वो ऑस्मोटिक को क्या करेंगे, फेस करेंगे। ऑस्मोटिक कैसे कि भाई देखो जो फ्रेश वाटर है अगर उसको सॉल्ट वाटर में डाल दिया जाए तो उसकी जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगी। ऐसे ही जो सी वाटर एनिमल हैं वो फ्रेश में आ जाएं तो भी गड़बड़ा जाएगी। तो ऑस्मोटिक प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। प्लेटलेट्स का अदर नेम क्या है, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ल्यूकोसाइट या एराइथ्रोसाइट। बिल्कुल गलत। ल्यूकोसाइट तो किसको बोला जाता है बताओ, WBC को बोला जाता है। एराइथ्रोसाइट किसको बोला जाता है, RBCs को बोला जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स बोल सकते हैं हम। थ्रोम्बोसाइट क्या है, ये प्लेटलेट्स का अदर नेम है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या चला गया, थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टैम्स यानी कि स्टेम के अंदर, तने के अंदर, प्रोटोजाइलम लाई टूवर्ड्स द सेंटर, यानी कि प्रोटोजाइलम तो सेंटर में प्रेजेंट होता है और मेटाजाइलम उसके चारों ओर पेरिफेरी पार्ट पे। तो दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड, तो इस टाइप का जो प्राइमरी जाइलम है इसको हम क्या बोलेंगे, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा या एक्सार्क या एंडार्क। तो ऑप्शन क्या चला गया, एंडार्क। यानी कि एंडार्क ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें जो प्रोटोजाइलम है वो तो कहाँ होता है, सेंटर में होता है, और जो मेटाजाइलम है वो पेरीफेरी पे होता है, और एक्सार्क में इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। तो फर्स्ट तो मैंने कौन सा बताया हुआ है आपको, ऑर्थोपोडा, और सेकंड इसने पूछा है तो मॉलस्का, कॉर्डेट, सिलोमेट या एनिलिडा। तो सेकंड है आपका मॉलस्का। और अगर यहाँ पूछ ले डैश इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, तो योर आंसर इज़ ऑर्थोपोडा, इंसेक्ट ग्रुप। तो यहाँ है द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम इज फाइलम ऑर्थोपोडा एंड द सेकेंड इज फाइलम मॉलस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लायन, लियोपार्ड एंड टाइगर आर ऑल स्पीसीज ऑफ विच जीनस। तो मैंने पहले ही बताया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में फर्स्ट वर्ड जीनस रिप्रेजेंट होता है, सेकेंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेटा। तो इसने क्या बोला है कि ये लायन, लियोपार्ड और जो टाइगर है ये कौन सी आर ऑल स्पीसीज ऑफ विच जीनस, इनका जीनस क्या होगा, तो इसका जीनस क्या होगा, पैंथेरा होगा। क्या होगा, पैंथेरा। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, डैश आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल, दीज आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट आर फाउंड इन द सेकेंडरी फ्लोएम। तो इसका ऑप्शन है जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम क्या है, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो इसका आंसर क्या हो गया, फ्लोएम फाइबर्स। क्या बोला है, देखो इसने ये बोला है कि स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं के बने होते हैं, ठीक है, और प्रायः प्राथमिक फ्लोएम में नहीं पाए जाते। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि दीज आर जनरली एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम, तो आपको तो भी किस पे ध्यान देना है, आपको इस ऑप्शन पे, फ्लोएम फाइबर्स पे। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ ए बॉडी प्लेन डज सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स हैव। यानी कि इनके अंदर कौन सा बॉडी प्लेन होता है। तो देखो मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको, इनके अंदर प्रेजेंट होती है रेडियल सिमेट्री। कैसे, देखो सीलेंट्रेट है, टीनोफोर है और इकाइनोडर्म। याद रखना इकाइनोडर्म में कौन सा एनिमल आता है, इकाइनोडर्म में कौन सा एनिमल आता है, दैट इज एस्टेरिश स्टारफिश। स्टारफिश में कौन सा सिमेट्री बताई थी अभी ऊपर क्वेश्चन में, रेडियल सिमेट्री बताई थी। और टीनोफोर और जो सीलेंट्रेट्स हैं इनमें शुरू से ही क्या है, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है। पॉरीफेरा की बात करें तो उसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है। सीलेंट्रेट और जो टीनोफोर है उनके अंदर रेडियल सिमेट्री है, और इकाइनोडर्म्स में भी क्या है, रेडियल सिमेट्री है। तो इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा, एनिलिडा, रेडियल, बायलेटरल या प्लैटीहेलमिन्थेस। तो आंसर क्या है, रेडियल। नेक्स्ट है, इन द नेम्स ऑफ मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो, सोलेनम ट्यूबेरोसम पोटैटो एंड पैंथेरा लियोलायन, द टर्म्स मैंजीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा रिप्रेजेंट्स द हायर लेवल ऑफ। तो देखो पहले ही बता चुके हैं कि दोनों में से फर्स्ट वर्ड तो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेसिफिक एपिथेटा को, ठीक है। तो इसने देखो यहाँ क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि फर्स्ट वर्ड जो हैं, जैसे कि क्या क्वेश्चन में पूछा है, मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये तो आपका जीनस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है, नो करेक्ट, कोई भी इसमें करेक्ट नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए था आपका जीनस, यहाँ कोई ऑप्शन है ही नहीं जीनस का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया एंड आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। तो इसका होगा अगर अगर, ये याद रखने की बात है। जो अगर अगर है वो आपका जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया को क्या करता है, जिससे जो ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम ऑब्टेन होते हैं, किसकी वजह से, अगर अगर की वजह से। जो क्लोरेला और जो आपका क्या है स्पिरुलिना, ये क्या हैं, ये आपके स्पेस ट्रैवलर्स के जैसे यूज़ हुए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या अमाउंट, किस चीज़ का अमाउंट ज़्यादा होता है, प्रोटीन का। तो ये किस में यूज़ किए जाते हैं, स्पेस ट्रैवलर्स में। ये है जिम्नोस्पर्म्स, तो जिम्नोस्पर्म्स में होगा नहीं। तो जेलिडियम और जो ग्रेसिलेरिया है वो आपका किससे ऑब्टेन होता है, अगर अगर से ऑब्टेन होता है। तो ये हो गए आज के क्वेश्चंस। देखो ये रहा, ग्रेसिलेरिया इज अ जीनस ऑफ रेड एल्गी नोटेबल फॉर इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एज एन अगेरोफाइट एज वेल एज इट यूजेस एज अ फूड फॉर ह्यूमंस एंड वेरियस स्पीसीज ऑफ शेल फिश। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए, 20 क्वेश्चंस किए जो एसएससी सीजीएल 2017 में पूछे गए हैं।